राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब। आज हम इस वीडियो के माध्यम से एक ऐसी एकादशी और उसके व्रत के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे जो कि समस्त व्रतों में और समस्त एकादशियों में श्रेष्ठ एकादशी है, जिसका नाम है देवउठनी एकादशी। देवउठनी एकादशी इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि एक तो ये कार्तिक के महीने में आती है और कार्तिक का महीना जो अनंत गुना फल देता है पूजा का, पाठ का, भजन का, कीर्तन का, व्रत का। एक तो ये कार्तिक के महीने में पड़ रही है और दूसरा 4 महीनों के बाद भगवान विष्णु योग निद्रा से बाहर आएंगे। जब वो विश्राम करने गए थे तब आई थी देवशयनी एकादशी और अब ये उठने वाले हैं, हम पर संपूर्ण यानी इस पूरी सृष्टि का पूरा भार अपने हाथों में ले लेंगे। इसलिए इस दिन आप भगवान विष्णु का दिन बनाएं और उनका व्रत करें एकादशी का, तो भगवान विष्णु स्वयं कृपा करने हम पर आएंगे। और सनातन धर्म में वैसे भी एकादशी का बहुत महत्व होता है। भगवान कृष्ण स्वयं कहते हैं ना कि एकादशी मेरा ही रूप है, यानी भगवान कृष्ण का ही रूप है एकादशी। और इसका व्रत करने वाले तो बड़े भाग्यशाली होते हैं, सौभाग्यशाली होते हैं। इसलिए आप एकादशी का व्रत अवश्य करें। आज मैं आपको इस व्रत की संपूर्ण जानकारी, किस दिन यह व्रत रखा जाएगा, किस दिन एकादशी पड़ रही है, किस दिन पारण का समय होगा और कितने बजे का समय होगा, सारे मुहूर्त बताने वाला हूं, व्रत की विधि बताने वाला हूं, नियम बताने वाला हूं। और 4 नियम तो इस एकादशी के ऐसे हैं, अगर किसी ने वो न किए तो फिर एकादशी व्रत करने का भी कोई लाभ नहीं होगा। इसलिए पूरा वीडियो आप देखें, स्किप ना करें। इसी दिन तुलसी विवाह का भी मुहूर्त होता है। इस दिन तुलसी विवाह कराने से उतना ही पुण्य मिलता है जितना हमें बेटी का कन्यादान करने से मिलता है। देवउठनी एकादशी से ही भीष्म पंचक भी आरंभ हो जाते हैं। ये 5 दिनों तक चलते हैं, जिनमें हम व्रत भी करते हैं। और ऐसी मान्यता है कि जो भक्त कार्तिक में व्रत ना कर पाए हों, कोई नियम ना कर पाए हों, अगर ये 5 दिन आप व्रत कर लेंगे तो उनको पूरे कार्तिक महीने का जो फल होता है वो प्राप्त हो जाएगा। स्नान भी कर लें अगर इन 5 दिनों में किसी नदी में, सरोवर में, गंगा में, यमुना में, कहीं भी, तो पूरे कार्तिक महीने का भी फल आपको मिल जाता है। तो आइए जानते हैं किस दिन एकादशी पड़ रही है, व्रत का जो पूजा का मुहूर्त है वो कितने बजे का है, ब्रह्म मुहूर्त कब से आरंभ हो रहा है, यही सब जानकारी प्राप्त करेंगे। और पारण का समय किस वक्त होगा, यानी वो भी हम जानकारी प्राप्त करेंगे। 11 नवंबर को सोमवार को ये एकादशी तिथि आरंभ हो रही है शाम को 6:47 से, और एकादशी तिथि समाप्त हो रही है 12 नवंबर को मंगलवार शाम 4:05 तक। इसलिए व्रत उदया तिथि में ही श्रेष्ठ माना जाता है और उदया तिथि पड़ रही है 12 नवंबर को। इसलिए आप सभी 12 नवंबर को उदया तिथि में ही एकादशी का व्रत करें। द्वादशी तिथि आरंभ हो रही है 12 नवंबर को शाम को 4:06 से और समाप्त हो रही है 13 नवंबर को बुधवार 1:01 पर। एकादशी के दिन 12 नवंबर को ब्रह्म मुहूर्त आरंभ हो रहा है सुबह 5:06 से और ये चलेगा 5:54 तक। अभिजित मुहूर्त इस दिन हो रहा है 11:49 से 12:32 तक। और पूजा का जो शुभ मुहूर्त है, जो शुभ समय है, वो सुबह 5:22 से आरंभ हो रहा है 6:42 तक सुबह। और सायंकाल की जो पूजा का मुहूर्त रहेगा, जो शुभ समय रहेगा, वो शाम को 5:29 से शाम को 6:48 तक। एकादशी के दिन ही यानी 12 नवंबर को ही राहु काल आरंभ हो रहा है 3 बजे से और ये रहेगा 4:30 बजे तक। 13 नवंबर को द्वादशी तिथि पर सूर्योदय होगा सुबह 6:43 से और ब्रह्म मुहूर्त रहेगा सुबह 5:07 से 5:55 तक। राहु काल इस दिन यानी 13 नवंबर को भी राहु काल है, वो है 12 बजे से 1:30 बजे तक। व्रत करने वाले द्वादशी के दिन यानी सुबह 6:43 से 8:51 तक पारण जरूर कर लें। वो भी पारण कैसे करना है, तुलसी का दल यानी तुलसी का पत्ता आप सबसे पहले, अन्न खाने से भी पहले, जल पीने से भी पहले आप तुलसी का पत्ता लें और उसको अपने मुख में डालें और उसको निगल जाएं, चबाएं नहीं। ऐसी मान्यता है शास्त्रों में कि देवउठनी एकादशी का व्रत करने से सुख, समृद्धि, शांति और जितने भी भौतिक सुख सुविधाएं हैं वो प्राप्त होती हैं, सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। माता लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहती है। ऐसी भी मान्यता है कि इस दिन दान करने से प्रभु कई गुना हमें लौटा करके देते हैं। इस दिन आप व्रत जरूर करें और जो व्रत ना भी करें वो भी, और जो व्रत कर रहे हैं उनके लिए भी मैं 4 नियम बता रहा हूं देवउठनी एकादशी के, ये आप जरूर करें, नहीं तो एकादशी करने का कोई लाभ नहीं होगा।
पहला, इस दिन तुलसी जी की पूजा जरूर करनी चाहिए। शाम को दीपक जरूर जलाना चाहिए और तुलसी जी के सामने बैठ करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय की कम से कम एक माला यानी 108 बार मंत्र का जप अवश्य करें। तुलसी मैया बहुत प्रसन्न होती हैं और आशीर्वाद देती हैं। नंबर 2, एकादशी के दिन जल में जब आप स्नान करें तो जल में एक चुटकी हल्दी मिला करके जरूर स्नान करें। नंबर 3, पूजा के समय भगवान को पीले फूल अवश्य चढ़ाएं। और नंबर 4, पीपल के वृक्ष पर एकादशी के दिन जल जरूर चढ़ाना चाहिए और शाम को दीपक जरूर जलाना चाहिए। पीपल भगवान विष्णु का ही एक रूप है और पीपल की जब पूजा कर लें उसके बाद 7 परिक्रमा की जाती हैं, इसलिए पीपल के वृक्ष की 7 परिक्रमा जरूर करें। अगर इन नियमों को आप मानते हो, विधि विधान से और श्रद्धा से, विश्वास से अगर एकादशी का व्रत करते हो तो आप पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा अवश्य होगी। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक अवश्य करें, राधे राधे कमेंट में अवश्य लिखें, शेयर अवश्य करें, सबको भेजें, आपको भी पुण्य मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।